जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आप लोग के बीच में एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है इलेक्शन अर्थात निर्वाचन। क्योंकि हमारे देश में भी 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि निर्वाचन क्या है, क्या इसका प्रणाली है। तो हम लोग देखेंगे कि पहला पॉइंट है इलेक्शन का वर्णन अनुच्छेद 324 में है। इलेक्शन का वर्णन यानी निर्वाचन का वर्णन कितना में है? 324 अनुच्छेद में इसका वर्णन है इलेक्शन का। और हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्शन में पहले एक सदस्य हुआ करते थे। सदस्य कितना थे? एक हुआ करते थे, लेकिन सदस्य कितना बढ़ गए? अब 3 हो गए। इलेक्शन कमीशन में सदस्य की संख्या कितनी हो गई? तो 3 हो गई। पहले जो था, पहले उम्र था वोटिंग देने का वो 21 वर्ष था। पहले इलेक्शन में, किसी भी इलेक्शन में वोट देने की उम्र सीमा क्या निर्धारित की गई थी? तो 21 वर्ष वोट देने की आयु निर्धारित की गई थी, लेकिन अब 18 वर्ष की कर दी गई। तो 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1989 में। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया, तो किस अनुच्छेद का संशोधन के द्वारा? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। और हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्शन होता है तो जिला में इसका संचालन कौन करेगा? तो जिला में संचालन करेगा इलेक्शन का कौन? डीएम करता है, जिला में संचालन करता है इलेक्शन का, कि इलेक्शन कैसे होना चाहिए, किस इसका क्या प्रक्रिया है, उन सभी को प्रक्रिया का निपटारा कौन करता है? डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और अगला पॉइंट है 2 दिन पहले चुनाव प्रसार बंद हो जाता है। यानी कहने मतलब कि आचार संहिता जब लागू होता है, आचार संहिता, तो 48 घंटे पहले चुनाव को बंद कर दिया जाता है। तो वही पॉइंट है कि चुनाव से 2 दिन पहले, 48 घंटा पहले इसे बंद कर दिया जाता है। और अगला पॉइंट है चुनाव संबंधी नियम कानून को आचार संहिता कहते हैं। चुनाव संबंधित जो कानून बनाए जाते हैं आचार संहिता कहे जाते हैं। आचार संहिता में आप 48 घंटा पहले प्रचार नहीं कर सकते हैं, पोस्टर नहीं चिपका सकते हैं, ये सब बहुत तरह के प्रक्रिया है, वो उससे जो संबंधित है उसे आचार संहिता कहते हैं। और अगला है कि निर्वाचन आयोग की नियुक्ति पीएम प्रधानमंत्री के आदेशानुसार राष्ट्रपति करता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि निर्वाचन आयोग का जो सदस्य है पीएम के आदेश के अनुसार, मतलब हाथ रहता है इसका प्रधानमंत्री का, और करेगा कौन? मतलब राष्ट्रपति जी करते हैं। तो प्रधानमंत्री के आदेशानुसार कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। हटाने के लिए महाभियोग लगाते हैं। अगला पॉइंट है कि हटाने के लिए जो उसका निर्वाचन आयोग का सदस्य है, अगर उसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसको हटाने के लिए क्या? महाभियोग का प्रयोग किया जाता है। और कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र हो, मतलब जो निर्वाचन आयोग का जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने होता है? 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष के लिए अर्थात उनकी उम्र कितना? 65 वर्ष हो गया। अगर 65 वर्ष हो गया, अगर 65 वर्ष पहले पूर्ण गया तो पहले रिटायर हो गया, नहीं तो 6 वर्ष का कार्यकाल रहेगा। और निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं वो त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। जो निर्वाचन आयोग के सदस्य हैं जो अपने कार्यकाल से जब मतलब हटते हैं, तो मतलब कहने मतलब कि वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह देता है। हाँ, एक पॉइंट ये है कि आपको अगर कोई प्रत्याशी चुनाव में खड़ा होता है तो सबसे पहले पर्चा कहां भरेगा? तो डीएम के पास जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। लेकिन उसे कौन सा चुनाव मिलना चाहिए? चुनाव चिन्ह, जिस पर हम लोग बटन दाबते हैं कि उसका चुनाव चिन्ह कौन है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पंजा है, भारतीय जनता पार्टी का क्या है? कमल है, मतलब बहुजन समाज पार्टी का हाथी है। तो मतलब किसी भी कोई है तो उसका चुनाव चिन्ह देने का कार्य किसका कर है? तो चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह देता है। और अगला पॉइंट है चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भरते हैं डीएम के पास। देखिए, ये अगला पॉइंट हम बता चुके हैं कि जब कोई आदमी इलेक्शन लड़ता है तो उसे पर्चा भरने के लिए कहां जाना है? डीएम के पास। कहां? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना है, अपना पूरा डॉक्यूमेंट देना है और वहां पर पर्चा भरना है। और अगला पॉइंट है कि चुनाव की प्रक्रिया क्या है? चुनाव की प्रक्रिया है तो पहले बैलेट पेपर से दिया जाता था। चुनाव पहले बैलेट पेपर होता था, यानी कि वो कागज किया जाता था और कागज पर ही मोहर मारे, तो उसी का किसी भी मतलब जो राजनीतिक दल खड़ा होते थे उसका चुनाव चिन्ह रहता था और उस पर मोहर मारना वो बैलेट पेपर हुआ करता था। लेकिन अब ईवीएम का प्रयोग हो गया। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये 1982 में इसका प्रयोग किया गया था।
और कब कब कहाँ किया गया था, तो केरल के परबूर विधानसभा में ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग 1982 में केरल के परबूर विधानसभा में किया गया। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता कि सबसे पहले ईवीएम का इस्तेमाल कहाँ हुआ, तो केरल में होगा। अब पहले वोट कैसे पड़ता था, तो बैलेट पेपर से पड़ता था। और अगला पॉइंट है कि ईवीएम प्रस्ताव, ईवीएम लाने के लिए, जैसे कि प्रयोग तो हो गया कब, 1982 में, लेकिन ईवीएम लाने का जो प्रस्ताव पारित किया गया था, तो प्रस्ताव कब था, 1977 में। 1977 में इसका प्रस्ताव लाया गया था कि वोटिंग बैलेट पेपर से नहीं होगा, अब ईवीएम से होगा। तो जब ऐसा प्रस्ताव लाया गया था तो प्रदर्शन सभी राजनीतिक पार्टी ने मिलकर कब किए थे, 6 अगस्त 1980 को। 6 अगस्त 1980 को जब 1977 को प्रस्ताव लाया गया था ईवीएम के लिए, तो प्रदर्शन किए थे 6 अगस्त 1980 को कि मतलब ईवीएम का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, बैलेट प्रयोग रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ईवीएम को लाया गया और सर्वप्रथम 1982 को केरल के परबूर में इस्तेमाल किया गया। और अगला पॉइंट है कि मतदाता कितने प्रकार के होते हैं, तो मतदाता से पूछे तो मतदाता 3 प्रकार के होते हैं। मतदाता 3 प्रकार के होते हैं। कौन है, तो सामान्य मतदाता। सामान्य मतदाता मतलब देश का सामान्य नागरिक है, वो सामान्य मतदाता में आ गया। और दूसरा है प्रवासी मतदाता। प्रवासी मतदाता मतलब जो विदेशों में रहता है, जो से बाहर लोग काम करने के लिए या किसी पेशा के लिए जाते हैं, तो कौन हो गए, प्रवासी। जो मतलब विदेश में रह रहे हैं वो प्रवासी मतदाता हो गए। तो दूसरा हो गया प्रवासी मतदाता। और तीसरा है सेवा मतदाता। सेवा मतदाता कहने का मतलब हुआ जो नौकरी पेशा में है वो हो गए सेवा मतदाता। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया इलेक्शन आपको समझ में आ गया। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे लगे तो स्क्रीनशॉट ले एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।